हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। तो बाबा सुनने में आया आप लोग लैपटॉप देख रहे हो अपने कॉलेज के लिए और आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा भाई साहब लैपटॉप ले। तो अपना जो गोल है ना वो ऐसा है कि यार अपना ये जो लैपटॉप है वो पूरा एक साथ ही रहेगा 4 साल तक। तो अपन ऐसा लैपटॉप ले जो अपनी सारे यूज केसेस अच्छी तरीके से पूरा कर दे। तो बाबा आज की इस वीडियो में आपका पूरा अच्छी तरीके से उसको यार वो सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। अब इस वीडियो को अपन ने यार 3 पार्ट में और डिवाइड करा है। पहले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फिर अपन दूसरे पार्ट में इस वीडियो को डिसाइड करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में आपको मैंने डिवाइड करा है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में लाए कर रहे हो, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट्स रहनी चाहिए। और फिर तीसरे पार्ट में अपन ने कैटेगरी के हिसाब से अब मैं आपको लिस्ट ऑफ लैपटॉप्स बताऊंगा अलग अलग प्राइस रेंज में कि कौन से लैपटॉप आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो जो अपन पहली इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं वो है यार सीपीयू। अब इसमें आप देखोगे ना तो यार 2 कंपनीज इसकी चिप बनाती है। पहली कंपनी है इंटेल और दूसरी कंपनी है एएमडी। अब आपने इंटेल के प्रोसेसर्स तो बहुत सुने होंगे, अपन बचपन से सुनते हुए आते हैं। आपको i3 देखने को मिलेगा, i5 देखने को मिलेगा, i7 देखने को मिलेगा, i9 देखने को मिलेगा। और इनमें से जो i9 है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और जो i3 है वो सबसे कम पावरफुल होता है इन सबके रिलेटिवली। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इसमें क्या ट्विस्ट है यार कि बाबा अभी ना रिसेंटली इंटेल ने 12th जनरेशन नया लेके आया है। तो अब 12th जनरेशन का क्या कंसेप्ट है कि i3 का यदि आप 12th जनरेशन लोगे तो वो i5 के 11th जनरेशन से बढ़िया है। अब ये मैं क्यों बताया, क्योंकि जब अपन लिस्ट ऑफ लैपटॉप कंपेयर करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट काम आएगा और मैं तब आपको याद दिलाऊंगा कि ये देखो ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। अब ये हो गया अपने इंटेल के प्रोसेसर की बात। अब जो दूसरा प्रोसेसर होता है वो है यार अपना AMD का। तो AMD भी सिमिलरली राइजन के प्रोसेसर राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 बनाता है और वो आप देखोगे तो एकदम पैरेलल मैपिंग है i3 का राइजन 3 से, राइजन 5 का i5 से। अब जब अपन इंटेल और AMD के प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं तो यार वो लगभग सेम परफॉर्मेंस देते हैं। बट आपको जो मेन चीज देखने को मिलती है यार कि AMD का जो प्रोसेसर है वो आपको यार सस्ते दाम में मिल जाएगा जब इंटेल से कंपेयर करोगे आप। तो इसीलिए जब अपन एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप ढूंढते हैं तो अपन ट्राई करते हैं यार कि अपन को AMD का ही प्रोसेसर मिल जाए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रैम। तो एक राइट रैम लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी मल्टीटास्किंग अच्छी तरीके से बाबा हो पाए और आप अलग अलग ब्राउजर्स खोल पाओ, अलग अलग टैब्स खोल पाओ। फिर जो तीसरी चीज होती है वो होती है बाबा स्टोरेज। अब स्टोरेज में भी अपन को ना यार क्या होता है कि 2 टाइप के स्टोरेज होते हैं, HDD और SSD। तो अपन क्या रिकमेंड करते हैं कि अपन यार SSD वाला स्टोरेज ले, भले उसमें GB थोड़ी कम मिल जाए लेकिन HDD को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि यार वो अपना लैपटॉप को इवेंचुअली थोड़ा स्लो कर देता है। अब ऐसे ही जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है यार GPU। तो यदि अपन लोग यार वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है या तगड़े गेमर है तो हम लोग को यार फिर ना ये ग्राफिक कार्ड की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है क्योंकि आपका ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। आपको बिल्कुल लैग देखने को नहीं मिलेगा यदि आपका अच्छा ग्राफिक कार्ड हुआ तो। अब जो 5th इंपॉर्टेंट चीज है वो है यार बैटरी लाइफ। अब बाबा अपन ने लैपटॉप लिया क्यों है, ताकि अपन उसको अलग अलग जगह कैरी कर पाए, आपको क्लास में लेके आना वहां पे ले पाओ। इसीलिए अपन चाहते हैं यार कि एक ऐसा लैपटॉप ले जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी तगड़ी हो ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कैरी वैरी कर पाओ। अब इसमें जो 6th इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिजाइन एंड पोर्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अपन अलग अलग फैक्टर्स को देखते हैं जैसे कि स्क्रीन साइज। तो स्क्रीन साइज अपन ट्राई करते हैं यार कि 14-15 इंच का हो, ज्यादा बड़े स्क्रीन साइज का ना हो ताकि आप उसको यार इजीली बैग में रख पाओ और कैरी कर पाओ, ठीक है। और जो दूसरी चीज होती है कि यार बैकलाइट कीबोर्ड होगा तो अच्छा रहता है ताकि आप अंधेरे में भी यदि आपको काम वाम करना रहेगा तो आप यार इजीली काम कर पाओ। तो ये थे यार सारे अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अपन को यार दिमाग में रखना है जब भी अपन एक लैपटॉप देखते हैं। अब अपन चलते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में जहां पे अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आपको यूजेज के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मैं आपको यार हमारे वीडियो स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं, नेक्स्ट लेवल। तो अनअकैडमी एक नया फ्री ऐप लेके आ गया है फॉर ऑल द कोडर्स, नेक्स्ट लेवल, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बाबा जहां पे यार आप लोग अपनी कोडिंग स्किल्स और एक्सपर्टीज को टेस्ट कर सकते हो थ्रू फन एंड इंटरैक्टिव गेम्स। अब इन गेम्स को खेलोगे तो आपकी यार एक प्रोफेशनल रेटिंग बनेगी जिसके थ्रू यार आप अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर पाओगे। अब ये रेटिंग्स बनेगी कैसे बाबा, तो यार इस ऐप पे यार अलग अलग कॉम्पिटिशन होगा जिसमें आप जब कंपीट करोगे तो आप जैसे जैसे उन कॉम्पिटिशन को जीतोगे तो आपकी यार रेटिंग बढ़ती जाएगी और जितनी अच्छी आपकी रेटिंग रहेगी उतने ही हाई चांसेस रहेंगे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इन लोगों ने यार अलग अलग कंपनीज के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुकी है जैसे कि HCL हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ग्रो हो गया, सिंपली लर्न हो गया, स्केलर हो गया, कैशिफाई हो गया और ऐसे कई सारी अलग अलग कंपनीज है। अब इस ऐप को यार आप लोग प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हो या तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां जाके डाउनलोड करना। अब जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आप लोग यार एक वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी वेटिंग लिस्ट ये है। अब ये वेटिंग लिस्ट जैसे ही अपनी कंफर्म हुई बाबा तो वैसे ही अपन लोग को यार ऐप का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा और फिर अपन लोग यार आपस में कंपीट कर सकते हो। फिर जब आप उसको यार अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे तो आपकी वेटिंग लिस्ट और कम होगी और फिर आप जल्दी से इस ऐप को यूज कर पाओगे। तो अब आप देखो कि अपन ने यार 3 अलग
अलग अलग कैटेगरीज में आप लोग को डिवाइड कर रखा है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है नॉर्मल यूजेज वाली। उसमें यार यदि आप लोग का काम है कि आपको वेब सर्फिंग करनी है, ब्राउजर चलाना है, या आपको मूवीज वेब सीरीज देखने का काम है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करोगे, आप प्रेजेंटेशंस दोगे कॉलेज में, तो भाई साहब आप इस कैटेगरी में लाया करते हो और आपका लगभग सारे काम इससे हो जाएंगे। अब इस कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगा अपने स्पेसिफिकेशंस का, तो आप देखोगे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है यार Ryzen 3 का प्रोसेसर, या आप i3 11 जनरेशन प्रोसेसर लो। रैम देखोगे तो आपको 8 GB रैम काफी ज्यादा सफिशिएंट होती है, और स्टोरेज देखो तो 256 GB SSD। अब मैंने वो बताया था, अब आपको 256 GB तो कम लग रहा हो कि 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है, लेकिन अपन प्रेफर करेंगे यार कि भाई साहब SSD मिले अपन को। अब जो दूसरी ऐसी ही कैटेगरी है वो है यार मॉडरेट कैटेगरी। अब मॉडरेट कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, तो मॉडरेट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको यार कोडिंग वोडिंग करनी है, अच्छे से डेवलपमेंट करना है, उनको वेब डेवलपमेंट करना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, उनको यार मॉडरेट वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये वाली चीजें भी एक्सप्लोर करना है, साइड बाय साइड डिजाइनिंग करनी है। और कैजुअल गेम्स जो हल्के वाले गेम्स होते हैं, जो एकदम भारी वाले गेम नहीं होते, वो सब खेलना है, तो यार आप लोग यार इस कैटेगरी में लाया करते हो। अब इस कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट होता है वो यार आप देखो तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है, Ryzen 5 का प्रोसेसर, या आपका i5 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाए इंटेल का। रैम यदि अपन देखें तो अपन को 8 GB रैम सफिशिएंट होती है, और स्टोरेज अगेन अपना 256 GB SSD मिनिमम अपन रखेंगे कि इस कैटेगरी में आपको कोई लैपटॉप लेना तो ये। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट है, यदि आप इंजीनियरिंग ये सब कर रहे हो तो आप यार इस वाले कैटेगरी में लाया करते हो, क्योंकि अपन को एक ऐसा लैपटॉप चाहिए कि आप लोग यार जो अलग अलग चीजें ट्राई करना चाहते हो अपने कॉलेज लाइफ में वो ट्राई करो, और कोई दिक्कत भी ना आए आपको। भाई आपको एडिटिंग करनी है एडिटिंग करो, डिजाइनिंग करनी है डिजाइनिंग करो, कोडिंग करनी है कोडिंग करो, आपको कोई और सॉफ्टवेयर चलाने वो चलाओ। तो इस कैटेगरी में मोस्टली सारे कॉलेज स्टूडेंट आते हैं मेरे हिसाब से। और जो नॉर्मल कैटेगरी है वो यार उन लोगों के लिए जो लोग यार मैनेजमेंट वाले कोर्सेज कर रहे हैं, या आप मेडिकल वाला कोर्स कर रहे हो, तो उसमें एक्सटेंसिवली इतना लैपटॉप यूज नहीं होता है। अब जो तीसरी कैटेगरी अपन ने बनाई है वो है यार हैवी यूजर्स के लिए। तो जो लोग को यार गेमिंग करनी है, प्रोफेशनल एकदम वीडियो एडिटिंग करनी है, VFX करना है, एनिमेशन करना है, 3D मॉडलिंग करनी है, गेम डेवलपमेंट करना है आपको, तो आप यार इस कैटेगरी में लाया करते हो। अब इस कैटेगरी में यार यूजेज भी तगड़ा चाहिए, तो अपना वो जो ब्रेन है प्रोसेसर वो भी एकदम हैवी सिस्टम वाला चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रोसेसर है वो या तो Ryzen 7 का होना चाहिए, या i5 12th जनरेशन का होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था ये i7 11 जनरेशन से भी अच्छा होता है, याद हो तो आपको, तो ये वाला प्रोसेसर लेना हो, या आप i7 का प्रोसेसर ले लो, ठीक है। अब रैम यदि आप देखोगे तो आपको यार 8 से 16 GB रैम चाहिए, और स्टोरेज की बात करें तो आपको यार 512 SSD का स्टोरेज मिलना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सामान रख पाओ। एडिटिंग करते हो तो फाइल बहुत बड़ी बड़ी बनती है। और एडिशनल इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है यार ग्राफिक कार्ड। तो आपको यार एडिशनल ग्राफिक कार्ड 4 GB वाला चाहिए रहता है, ताकि यार आपको वीडियो ये सब लैग ना करो, एकदम मस्त तरीके से मक्खन तरीके से आपको दिखे। तो ये हो गई अपनी कैटेगरी अलग अलग। अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपन अलग अलग प्राइस रेंज में अब लैपटॉप देखते जाएंगे कि कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है यार 30K to 40K वाली प्राइस रेंज में। तो इसमें जो अपन ने पहला लैपटॉप चूज कर रखा है वो है यार Lenovo का V15। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको प्रोसेसर कौन सा मिल रहा है, तो आपको Ryzen 3 का 5th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 15.6 इंचेस की आपकी लैपटॉप की स्क्रीन साइज है, और तो और आपको 8 GB रैम और 512 GB SSD मिलेगी। तो इस प्राइस रेंज में 512 GB SSD लेना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब मिलता ही नहीं, 256 ही मिलता है मैक्सिमम। तो अपन ने इस लैपटॉप को इसीलिए कंसिडर करा है कि यार भाई साहब आपको SSD स्टोरेज इतना तगड़ा मिल रहा है, रैम भी 8 GB मिल रही है, तो अपना ये वाला लैपटॉप जो नॉर्मल कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये। अब चलते हैं अपने दूसरे लैपटॉप जो अपन ने कंसिडर करा है, वो है Honor का मैजिक बुक 15। अब ये लैपटॉप यार अपन ने मॉडरेट कैटेगरी वालों के लिए कंसिडर करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो यार आपको मिलेगा Ryzen 5 का 5th जनरेशन वाला प्रोसेसर। अब यार इस प्राइस रेंज में जो Ryzen 5 वाला 5th जनरेशन का प्रोसेसर है ना, वो आप देखो यार 50,000 वाले लैपटॉप में मिलता है। तो यदि इस प्राइस रेंज में अपन को इतना अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है तो भाई साहब अपना तो काम लगभग हो ही गया। अब आप इसमें देखोगे आपको 15.6 इंच का स्क्रीन साइज मिल रहा है, बड़ी स्क्रीन है, 8 GB आपको भाई साहब रैम देखने को मिल रही है, 256 GB SSD देखने को मिल रही है। तो यदि आप यार मॉडरेट कैटेगरी वाले लोग, आपको कोडिंग वोडिंग सब करनी है, तो भाई साहब ये एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। आप इस बजट में आराम से ले लो बिना दिमाग लगाए, यदि आपका बजट यहाँ तक है। अब जो तीसरा लैपटॉप है वो है यार HP 15। यहाँ पे यदि आप देखो तो आपको Ryzen 3 का 3rd जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलेगा, 15.6 इंचेस की आपको स्क्रीन साइज मिलेगी,
8 GB रैम, और स्टोरेज में देखोगे तो आपको दोनों का मिक्सचर मिलेगा, 1 TB HDD मिलेगी और 256 GB SSD। तो यहाँ पे यार आपका स्टोरेज तगड़ा है, SSD भी है आपके पास और HDD भी है, तो दोनों वाला काम हो गया है। अब यदि इसको कंपेयर करें अपन, यार नॉर्मल कैटेगरी का लैपटॉप है ये, तो इसको अपन जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अपना लैपटॉप दिख रहा था Lenovo V15, उससे कंपेयर करें तो यार अपन देखेंगे यार कि इसमें Ryzen 3 का 3rd जनरेशन वाला प्रोसेसर है और उसमें Ryzen 3 का 5th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, तो उसका यार प्रोसेसर तगड़ा है, तो अपन उसको रिकमेंड करेंगे ज्यादा, क्योंकि यार अपन को हार्ड डिस्क इतनी नहीं है, और यदि ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो अपन यार एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, यदि आपको और स्टोरेज स्टोर करना है, पेन ड्राइव ले सकते हो आप। तो इतना ज्यादा फैक्टर अपना वो स्टोरेज से नहीं आ रहा है, क्योंकि SSD तो दोनों में ही मिल रहा है अपने को। प्लस यहाँ पे यार प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो मेन इसीलिए भी है क्योंकि आपको HP की ब्रांड वैल्यू मिल रही है, आपको जो HP का कस्टमर सपोर्ट है ना वो साथ में मिल रहा है। तो यदि आपको ऐसा है यार कि मेरे को HP का लैपटॉप ही लेना है, तो उस केस में यार आपके लिए फिर ये एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप होगा जो आपका सारा यूज केसेस कवर कर लेगा। अदरवाइज आप यार अभी भी मैं कहूंगा कि Lenovo V15 ही लो यदि इस प्राइस रेंज तक आ रहे हो तो। अब ये हो गया अपना 30K to 40K वाली प्राइस रेंज। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्राइस रेंज में जो कि है 40K to 50K में। तो यहाँ पे जो अपन ने पहला लैपटॉप कंसिडर करा है वो है यार Asus का VivoBook K15। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, इंटेल का प्रोसेसर मिलेगा, i3 11 जनरेशन, और तो और आपको 8 GB रैम मिलेगी, 256 GB SSD मिलेगी और 15.6 इंचेस का ये भी लैपटॉप है। अब इसमें अपन कंपेयर जब करेंगे इसके बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो नॉर्मल कैटेगरी का Lenovo V15 से, तो यहाँ पे आपको एक और एड ऑन फीचर क्या मिल रहा है कि आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है। अब OLED डिस्प्ले में यार जो आपके ब्राइटनेस और जो कलर्स देखने को मिलते हैं ना कि आपको हा मजा ही आ जाता है। तो यदि आप मूवीज वेब सीरीज ये सब देखने के बहुत बड़े फैन हो तो आप लोग यार फिर ये वाला लैपटॉप देखना कि आपको मजे आ जाएंगे देखने में भी स्क्रीन में। तो तब ये जो अपना एडिशनल आप 8-9 हज़ार लगा रहे हो तो उसका यार वैल्यू फॉर मनी होता है। तो इसीलिए यदि अपन अब इस प्राइस रेंज तक आ रहे तो मैं कहूंगा यार कि फिर आप यार Asus का VivoBook K15 ले सकते हो, क्योंकि वो आपको यार एक एडिशनल एक्सपीरियंस एनहांस करके दे रहा है। ठीक है, अब अपन ने जो दूसरा लैपटॉप कंसिडर करा है वो है यार Redmi Book Pro। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो आपको i5 इंटेल का 11 जनरेशन देखने को मिल रहा है, 8 GB रैम देखने को मिल रही है और 512 GB के SSD देखने को मिल रही है। तो अब ये यार मॉडरेट कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि आपका प्रोसेसर भी तगड़ा है, रैम भी सही है और स्टोरेज भी बढ़िया है। तो अब इसको जब अपन कंपेयर करेंगे अपने जो अभी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी तक चल रहा था Honor Magic Book 15, तो इसमें आप देखोगे यार कि Magic Book 15 में प्रोसेसर लगभग 19-20 का ही फर्क है, दोनों सेम टाइप के प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फर्क आ रहा है वो है यार कि आपको वहाँ पे 256 GB SSD मिल रही थी और यहाँ पे आपको यार 512 GB SSD मिल रही है। तो यार ये फिर वर्थ है कि आप लोग 4-5 हज़ार लगा के वो SSD वाला एक्स्ट्रा स्टोरेज ले लो ताकि आपका और बढ़िया तरीके से लैपटॉप काम करे। तो इसीलिए यदि आप इस प्राइस रेंज में आ रहे हो तो मैं कहूँगा यार कि Redmi Book Pro आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा आप। ठीक है, तो ये हो गया यार अपना 40K to 50K वाली रेंज का लैपटॉप। अब अपन चलते हैं 50K to 60K वाले लैपटॉप की रेंज में। तो यहाँ पे जो अपन ने पहला लैपटॉप चूज करा है वो है यार HP Pavilion। अब यहाँ पे यदि आप प्रोसेसर देखो तो कौन सा मिल रहा है, Ryzen 5 का 5th जनरेशन। मैंने आपको बोला था मैजिक बुक दिखाते टाइम ऑनर का कि यार देखो वो 50,000 के लैपटॉप में मिलता है, तो आप देखो अभी 50,000 वाले जो लैपटॉप्स है उसमें भी सेम प्रोसेसर मिल रहा है आपको एकदम, और रैम देखो तो आपको 8 GB की रैम और 512 GB SSD देखने को मिल रही है। तो अब यदि आप इस लैपटॉप को मॉडरेट कैटेगरी के Redmi Book Pro से कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई साहब बिल्कुल स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है, प्रोसेसर आपका सेम, आपका GB भी सेम मिल रही है स्टोरेज की, आपको रैम भी बिल्कुल सेम है। तो इस प्राइस पॉइंट पे फिर आपने लिस्ट में लिया ही क्यों? तो अगेन वही वाला रीजन है यार कि बहुत लोग होते हैं जो HP के फैन होते हैं, उसकी कस्टमर सर्विस के फैन होते हैं। तो यदि आप लोग के HP फैन हो तो आप लोग यार एडिशनल ये जो 10-12 हज़ार है वो लगा के आप लोग सेम वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप HP Pavilion सीरीज का ले सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप नहीं है, इसीलिए अभी भी Redmi Book Pro को ही अपन कंसिडर करेंगे। अब जो अपन ने दूसरा लैपटॉप कंसिडर करा है वो है बाबा Asus का VivoBook K15। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो आपको यार Ryzen 5 का प्रोसेसर 5th जनरेशन वाला मिलेगा, और तो और आपको 16 GB अब रैम देखने को मिलेगी, 512 GB के SSD देखने को मिलेगी और 15.6 इंचेस का इसकी स्क्रीन साइज है। तो अब जब इसको आप Redmi Book Pro से कंपेयर करोगे बाबा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रोसेसर तो सेम है लेकिन आपको रैम भाई एक जगह 8 GB मिल रही थी, अब आपको 16 GB मिल रही है। तो इसीलिए अब अपन रिकमेंड करेंगे कि यार आप Asus का ये K15 लो। और एडिशनली इसमें एक और फीचर तगड़ा वो है कि OLED स्क्रीन है। तो यदि आप लोग ऐसे बंदे जो कोडिंग वोडिंग डेवलपमेंट ये सब करते हो और साथ ही साथ आपको मूवीज वेब सीरीज देखना पसंद है तो फिर यार ये लैपटॉप एकदम तगड़ी तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मजेदार हो गया और आपको रैम भी तगड़ी मिल गई। तो अपन इसको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी में कंसिडर करेंगे।
अब जो तीसरा लैपटॉप 50 to 60K वाले रेंज में है वो है यार Acer Aspire 7। अब यहाँ पे आप देखो तो यार ये आता है हैवी कैटेगरी के लिए लैपटॉप, क्योंकि इसमें आप देखो तो i5 12th जनरेशन, तो मतलब i7 वाले से भी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ ही साथ आपको 8GB रैम दे रहा है, 512GB SSD दे रहा है, और जो स्क्रीन साइज है वो भी यार 15.6 इंचेस की है। तो ये एकदम परफेक्ट फिट है आपने हैवी के लिए, क्योंकि इसमें एडिशनल 4GB का ग्राफिक कार्ड आ रहा है। तो अब यदि अपन देखें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप इस प्राइस रेंज तक, तो यार हैवी यूजर्स के लिए भाई साहब आप आग बंद करके इस वाले लैपटॉप को ले सकते हो बिना कोई चिंता के। ग्राफिक कार्ड सब कुछ है बाबा इसमें, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगली प्राइस रेंज में 60 to 70K वाले में। तो इसमें जो अगेन अपन ने पहला लैपटॉप कंसिडर करा है वो HP पवेलियन सीरीज का ही लिया है। इसमें आप Ryzen 5 का प्रोसेसर देखोगे 5th जनरेशन। अब आप इसमें देखोगे 16GB रैम, 512GB SSD। लेकिन अगेन जब आप इसको अब कंपेयर करोगे तो भाई साहब वो तो अपन को Asus VivoBook K15 में मिल ही चुका है ऑलरेडी। तो ये वाली बस ब्रांड यदि आपको HP वाला चाहिए तो आप ये लिस्ट में लेना, अदरवाइज अपना ये Asus वही सेम काम कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों लैपटॉप में, ठीक है। अब इसी में जो दूसरा लैपटॉप हमने कंसिडर करा है वो आप देखो अब Lenovo का IdeaPad Slim 5। अब यहाँ पे आप देखो आपको Ryzen 7 का प्रोसेसर मिलेगा 5th जनरेशन वाला, और आपको 8GB रैम, 512GB SSD और कोई ग्राफिक कार्ड नहीं। तो अब ये वाला लैपटॉप यार मॉडरेट कैटेगरी के लिए बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। अब पूछो क्यों? क्योंकि अपन इसको यार जब अपन कंपेयर करेंगे Asus VivoBook K15 से, तो उसका यार Ryzen 5 वाला प्रोसेसर था और इसका Ryzen 7 का, तो एक बहुत ही तगड़ा जंप आया है दोनों की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में। तो अपन अब यदि इस प्राइस रेंज तक आ पा रहे, खींच पा रहे अपने बजट को, तो भाई साहब अपन फिर Lenovo को ही लेंगे, क्योंकि यही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो अब इसको अपन कंसिडर करेंगे इस लैपटॉप में। अब जो अपन ने तीसरा लैपटॉप इस प्राइस रेंज में कंसिडर करा है वो है यार Lenovo का IdeaPad Gaming 3। यहाँ पे आप देखोगे Ryzen 5 का 5th जनरेशन H वाला, तो ये हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होते हैं और ये बिल्कुल गेमिंग वाले लैपटॉप ही होते हैं। अब इसका यार मतलब जो परफॉर्मेंस है वो तो एकदम इक्विवेलेंट है i5 12th जनरेशन वाले जैसी परफॉर्मेंस का। अब लेकिन यहाँ पे आपको यार 16GB की रैम देखने को मिल जाएगी, 512GB की SSD भी देखने को मिलेगी। तो अब जब आप इसको कंपेयर करोगे यार अपने हैवी वाले कैटेगरी में जो Acer Aspire 7 था, तो वहाँ पे यार आपको 8GB की रैम देखने को मिल रही थी और यहाँ पे आपको 16GB की। तो अपन क्या रिकमेंड करेंगे कि यार प्रोसेसर तो दोनों के लगभग 19-20 का ही फर्क है, तो इसीलिए ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यदि आप इस बजट तक आ रहे हैं। अब बाबा पर्सनली यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके यार लगभग सारे यूज केसेस ना इस प्राइस रेंज तक पूरे हो ही जाते हैं। आप देखोगे आपको हर कैटेगरी में अच्छा एक लैपटॉप देखने को मिल गया है। अब यदि आपका और भी बजट है, आप और भी पैसे डाल सकते हो, तो अपन यार आगे वाले लैपटॉप्स देखेंगे। तो अब जो अगली कैटेगरी होती है वो है यार 70K to 80K वाली कैटेगरी। अब इसमें जो पहला लैपटॉप है वो है यार Asus का VivoBook S14। अब यहाँ पे आप देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंटेल का प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब तो आपको i5 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो कि i7 से बहुत अच्छा है। तो अपना 16GB आपको रैम देखने को मिल रही है, 512GB आपको SSD देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको वो जो OLED वाला एक्सपीरियंस है वो तो देखने को मिल ही रहा है। तो अब यदि आप इस प्राइस रेंज तक आ रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि पहली बात आपको इंटेल प्रोसेसर मिल रहा है और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही तगड़ा मिल रहा है। तो सारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इसी में जो दूसरा लैपटॉप है वो यार अपना गेमिंग लैपटॉप है हैवी यूजर्स के लिए। तो वो आप यदि Lenovo IdeaPad Gaming 3 जिसमें अब Ryzen 7 वाला प्रोसेसर 5th जनरेशन वाला आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपका 16GB की भाई साहब एकदम तगड़ी रैम मिलेगी, 512GB SSD मिलेगी, 15.6 इंचेस का पूरा डिस्प्ले रहेगा। तो ये इस प्राइस रेंज में भाई साहब आपको और क्या चाहिए? आप कितनी एडिटिंग जो भी सब करोगे वो सारी चीज़ें यार इसमें कवर कर लेगा, क्योंकि इसमें सारा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसका प्रोसेसर पिछले वाले जो अपना Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 लिया है उससे यार काफ़ी तगड़ा अच्छा जम दिए। तो हम रिकमेंड करेंगे अगर कि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस रेंज तक अब हो जाएगा। अब चलते हैं अपना 80K to 90K वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो अपन ने दो लैपटॉप चूज करते हैं उसमें जो सबसे पहला लैपटॉप है वो यार गेमिंग लैपटॉप है हैवी यूजर्स के लिए। तो वो है MSI Sword 15। यहाँ पे आपको इंटेल का अगेन प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, i5 12th जनरेशन, 16GB रैम भाई साहब, 512GB की SSD। तो आपको यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आपको जो अपना Lenovo IdeaPad Gaming 3 है वहाँ पे आपको Ryzen का देखने को मिल रहा था। तो अब इतनी प्राइस रेंज तक आ रहे तो अपन क्या ट्राई करते हैं कि इंटेल का ही प्रोसेसर ले। तो इसीलिए इंटेल का प्रोसेसर यदि आपको लेना है और आप इस प्राइस रेंज तक आ रहे हो तो यार ये फिर एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप हो सकता है। बाकी तो आप एज सच परफॉर्मेंस का यदि आप कंपेरिजन करोगे तो इतना कोई खास परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है।
अब इसी में जो अपन ने दूसरा लैपटॉप चूज करा है वो है यार भाई साहब एप्पल 2020 मैकबुक एयर। तो यदि आप लोग यार इस प्राइस रेंज तक आ रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ आंख बंद करके आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हो। और इसमें यार आपको जितनी भी हैवी एडिटिंग ये सारी चीज़ें करनी है वो बहुत ही आराम से मक्खन तरीके से हो जाती है, सिवाय आपके गेमिंग के। तो इसीलिए यार ये एक अलग सी कैटेगरी में आ रहा है कि मतलब मॉडरेट से भी अच्छा है, लेकिन आपका गेमिंग क्योंकि नहीं हो रहा तो आप हैवी में इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये मान लो स्पेशल कैटेगरी है आपकी। अब इसमें यदि आप देखो तो यार आपको 8 GB रैम ही मिल रही है और 256 GB SSD। तो ये यार अपन यदि पुराने मॉडरेट के बेस्ट लैपटॉप से कंपेयर करें वैल्यू फॉर मनी वाले से, तो उसमें तो भाई साहब 16 GB रैम 512 GB SSD। तो ये काहे के लिए आप इतनी पार्शियलिटी दिखा रहे हो? तो इसमें यार देखो सीधा सा कंसेप्ट ये होता है यार कि एप्पल क्या करता है ना कि खुद की ही चिप बना रहा है, खुद का ही हार्डवेयर बना रहा है और खुद का ही सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो इनका यार इतना तगड़ा सिंक होता है ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कि यार 8 GB में यार इतना एफिशिएंटली ये काम करता है कि आपकी सारी नैया एकदम पार लगा देता है। तो इसीलिए यदि आप इस प्राइस रेंज में आ रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार आप यही वाला लैपटॉप लो। अब चलते हैं आपका और तगड़ा यदि बजट हो 90 के प्लस वाला, तो भाई साहब फिर तो बहुत सारे लैपटॉप, जितना पैसा फेंको उतना तमाशा देखो वाली बात है। तो भी अपन ने 2 लैपटॉप कंसिडर कर लिया कि आपको देखना हो तो इसमें है यार आसूस का टफ गेमिंग F17। यहाँ पे यार आपको i7 का 12th जनरेशन जो कि i9 के प्रोसेसर के कंपेरेबल हो गया 11 जनरेशन वाले। तो उधर वो आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर, 16 GB रैम, 1 TB की SSD, भाई साहब लो जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो। तो इतना तगड़ा हैवी वेट लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा जिसमें सारा आपका काम हो जाएगा। और यदि आप बोलो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है तो हाँ जी अब है ही। आप यदि आप इसको MSI Sword 15 से कंपेयर करो तो प्रोसेसर भी तगड़ा, स्टोरेज भी तगड़ा, तो आप फिर यही वाला लैपटॉप लोगे यदि आप इस प्राइस रेंज तक आ रहे हो। लेकिन यार ये लैपटॉप्स आप जब भी लेना जब आपको यार सही में बहुत सीरियस आपका एक प्रोफेशन जैसा इसको ले रहे हो, आपकी इससे इनकम जनरेट होने लग गई हो, तब आप इतना स्पेंड करोगे तो एक सेंस बनता है। अदरवाइज तो यार अपना पहले ही लैपटॉप काफ़ी अच्छे अच्छे निकल चुके हैं, ठीक है। और इसी में जो दूसरा लैपटॉप है कि आपको यदि यार रिसेंट एकदम 2022 वाला मैकबुक एयर लेना है तो M2 चिप वाला आप ले सकते हो। लेकिन अब आओ यदि मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने जब कंपेयर करा था, अलग अलग वीडियोस भी देखी थी इसके, तो यार इतना कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आ रहा है यदि आप 2020 के अभी मैकबुक से भी कंपेयर करो तो आप यदि इतना बस यदि रिसेंट वाला आपको लेटेस्ट लेने की आदत है तो आप यार ये एप्पल 2022 ले सकते हो क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है। अदरवाइज आपका भाई साहब M1 वाले 2020 वाले में ही काम चल जाएगा। तो ये थे यार अपने अलग अलग लिस्ट ऑफ लैपटॉप और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आई होप कि आपको यार अब क्लैरिटी आ गई होगी आप कौन सा लैपटॉप ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। यदि आपको यार ये वीडियो हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यार इतनी सारी रिसर्च करनी पड़ती है सिर्फ आपके लिए। तो और आपको यार नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप वो कमेंट करके बता सकते हो। अपन जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।